ये ऑडियंस चॉइस सवाल है। हालांकि ब्रह्मा कुमारी में हमको ये सिखाया जाता है कि हमको सोल कॉन्शियस रहना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं रहना। बट ये सवाल मैंने जयंती बहन जी से भी लिया था। आप इतनी सुंदर कैसे हैं बहन जी? लोग जानना चाहते हैं कि आप कुछ करते हैं स्पेशली, या ये एक स्पिरिचुअल ग्लो है? आपने वैसे ही कह दिया कि यहाँ सिखाया जाता है कि आत्म अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है। तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो पढ़ाई है, जिसमें हमको सिखाया जाता है मन, वचन और कर्म से स्वयं में पवित्रता की धारणा करनी है। ये वो पवित्रता की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है और मेडिटेशन है, जो सबके चेहरों पर आपको वो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चमक दिखाई देती है, वो रॉयल्टी दिखाई देती है, वो रूहानियत दिखाई देती है। सबके चेहरों पर नहीं बहन जी, आपके पे ज़्यादा है और जयंती बहन जी के ऊपर भी ज़्यादा है। हो सकता है सबके चेहरों पर हो, क्योंकि आप लोग उस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। लेकिन ये ऑडियंस का सवाल था कि यदि बहन जी कुछ करती हो तो हमें भी बता दे, तो शायद उनके भी चेहरे चमक जाएं। अब एक अंतिम मोटिवेशनल सवाल लोगों के लिए, आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ी, और जो अभी तक ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको आप कुछ ऐसा संदेश दे कि उनको क्यों जुड़ना चाहिए इमीडिएटली? पहले आपका अनुभव। सबसे पहले हमारी लौकिक माता जी इस ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में आई। वो मुझे बहुत बोलती थी, लेकिन उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता था। परंतु एक बार जब मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे वहाँ चित्र प्रदर्शनी थी वो समझाई, उसमें मुझे एक बात सबसे पहले बहुत अच्छी लगी कि हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, परमात्मा की स्मृति में बना हुआ होना चाहिए। इस बात को मैंने तुरंत अपने जीवन में एडॉप्ट कर लिया, जिसका मुझे स्वयं में बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। जो विचारों की, वाणी की और व्यवहार की सात्विकता मैं स्वयं में अनुभव कर सकी। दूसरा, उस समय मुझे एक स्लोगन मिला था और वो स्लोगन था, पवित्रता ही उत्तम धारणाओं की कुंजी है। उस समय आयु छोटी थी, इतना स्पष्ट नहीं हुआ था इसका अर्थ क्या है, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी समझ मिलती गई कि पवित्रता सुख और शांति की जननी भी है, और वो पवित्रता हमारे मन के संकल्पों की, हमारी दृष्टि की, हमारी वाणी की चाहिए। और तीसरी बात, मैं संस्कृत की स्टूडेंट थी, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी मैंने ली। और उस संस्कृत के कारण से भिन्न भिन्न शास्त्रों को, भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों को भी स्टडी किया था। सभी में भगवान को याद करने की, साधना करने की, ध्यान की कुछ ना कुछ बातें थी। और अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था कि आंखें बंद करके ध्यान करना है, या कोई मंत्र जाप करना है, या माला का सिमरण करना है, लेकिन यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आंखें खोल करके बैठना है। मुझे ये बात बहुत बहुत दिल में लग गई कि ये बात बहुत अच्छी है कि मन को एकाग्र करने के लिए खुली आँखों से मेडिटेशन करना है, जिसने मुझे बहुत कशिश की। और सबसे बड़ी बात कि सोल कॉन्शियस होने से आपकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं, आपके जो आंतरिक गुण हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, वो निखरता है। आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं और अज्ञानता का जो अंधकार है, वो अंधकार खत्म होता है। एक दूसरे के प्रति जो अनुमान हम लगाते हैं, कमेंट्स करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिविटी है, इररिलेवेंसी है, ये सब बातें आपके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं और आपको एक जीवन जीने की नई दिशा और नई कला मिल जाती है। उस आधार पर मैंने अपने जीवन में
उन बातों को जब धारण किया तो प्रैक्टिकल में मैंने अनुभव किया है कि आज के समय में, आज की समाज की इस व्यवस्था में इन सारी वैल्यूज़ की कितनी आवश्यकता है। आज मैं देखती हूँ मनुष्य चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी आत्मा में वो शक्ति नहीं है, वो कमज़ोर है। कारण देह अभिमान में आने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान, पोस्ट, पोजीशन, इसमें ही वो फंस गए हैं। और स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं की प्रोग्रेस के लिए कि हमको आखिर अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, इसकी अंधकार होने के कारण, इसकी अज्ञानता होने के कारण आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव कम होता है। परंतु जो लोग आते हैं और जब उनको ये समझ मिल जाती है तो उनका मन और बुद्धि ये रियलाइज़ करता है कि हमने बहुत लेट कर दिया, अगर हम पहले आ गए होते तो बहुत अच्छा था। बहन जी, आपने MP लाइव न्यूज़ से बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वरिष्ठ राजयोगिनी BK शारदा बहन जी, और जिनका ये मानना है कि यदि आपको सुख और शांति में जीवन व्यतीत करना है तो पवित्रता उसकी सबसे बड़ी कुंजी है। मोदी जी को इन्होंने भारत का महान सपूत बताया, और आप सब लोगों से अपील करिए कि ऐसा ना हो जाए कि आपको ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने में या आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आने में देरी हो जाए। मैं 2016 में आया और मुझे यकीनन रूप से लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ। बहन जी, हमारा बहुत बड़ा ये संकल्प था, बस आप ही नहीं आ पाए थे, और आज परमात्मा की कृपा से आप हमारे सामने हैं। और वी पे हाईली थैंक्स टू द शारदा बहन जी, जिन्होंने हमको इतना समय दिया। इनको अभी थोड़ी देर बाद निकलना है वापस अहमदाबाद। और आप देखते रहिएगा MP लाइव न्यूज़। आप हम लोग को बहुत प्यार कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम ऐसे ही महान पुरुषार्थी हस्तियों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।